मित्रों तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आज की योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना आई है आज की। क्या है? संबल योजना। कौन सी है? संबल, SMBL संबल योजना। आप बहुत सारी योजना पढ़ते रहते हैं, पर जो मेन है मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई संबल योजना, जिससे सबसे ज़्यादा लाभार्थी अपने श्रमिक वर्ग हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिससे लाभ मिलता है जिनको, वो आप भूल जाते पढ़ना। अब नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संबल योजना की शुरुआत हमारे मामा जी ने किया 1 अप्रैल 2018 को। 2018 को शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया संबल योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 2018। कब? 1 अप्रैल। ये अप्रैल फूल डे जो है ना, 1 अप्रैल, उसी दिन स्टार्ट किया। चलिए, संबल योजना जब कांग्रेस सरकार आई, कमलनाथ की सरकार जब आई, तो जून 2019 में इसी का नाम बदल गया नया सवेरा। क्या हो गया? नया सवेरा। नया सवेरा योजना कोई और योजना नहीं है, संबल योजना ही है, बस नाम चेंज हो गया। कब? जब सरकार चेंज हुई तो नाम चेंज हुआ। जानते हैं आप, सरकार चेंज हुई तो नाम चेंज हुआ। क्या हो गया? नया सवेरा। नया सवेरा। इसी का नाम अब क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। देखिए, MMJKY। MMJKY मुख्यमंत्री, जैसे जन, कैसे कल्याण, वाई से योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। अब संबल के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। जी हाँ, संबल का एक पोर्टल है अपना, संबल की वेबसाइट है अपना, जिसको नाम दिया गया है 2.0 पोर्टल। संबल 2.0 है ये। जब से पोर्टल बना है, कब से बना है? मई 2022 में बना है। और कुल संबल में 8 योजनाएं चलाई जा रही हैं। कितनी? 8 योजनाएं। तो बहुत सारी डिटेल्स डब्बे के अंदर ही आपको मिल गई। क्या क्या? संबल योजना शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2018 को, नाम चेंज हुआ नया सवेरा जून 2019 को, और अब चल रहा है पोर्टल 2.0। MMJKY भी नाम है इसका, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो ये जो पोर्टल की शुरुआत है वो मई 2022 में हुई। कब हुई? मई 2022। नया सवेरा जून 2019, और 1 अप्रैल 2018 को योजना शुरू हुई। तो इस सीक्वेंस में याद कर लीजिए, 18 में योजना शुरू होती है, 19 में नाम चेंज होता है, और 22 में पोर्टल बन जाता है। मतलब जब योजना शुरू हुई, एक साल के अंदर अंदर इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? नया सवेरा। और 19 के बाद 22, 20, 21, 22, 3 साल के अंदर इसका पोर्टल बन गया। तो ऐसा लिंक करके याद कर सकते हैं। टोटल संबल में 8 योजना चलाई जा रही हैं। कितनी? 8 योजना। कौन कौन सी? पहले नाम पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला है अंत्येष्टि योजना। अंत्येष्टि मतलब है, आपको पता है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि। दूसरा अनुग्रह योजना। अनुग्रह योजना इसके अंतर्गत है। तीसरा है शिक्षा का जो शुल्क है, पॉलिटेक्निक है, स्नातक है, उसका योजना है, उसकी माफ़ी है। फिर बकाया बिजली बिल योजना। फिर उपकरण अनुदान योजना। प्रसूति सहायता। प्रसूति अगर हिंदी आप न जानते हो तो वो होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए ये योजना है। और अगला रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण, रोजगार से जुड़े ऐसा प्रशिक्षण देने की योजना। और लास्ट है सरल बिजली बिल योजना। तो 8 योजना इसके अंतर्गत। कितनी? 8। किसके अंतर्गत? संबल जिसका नाम नया सवेरा हो गया जून 2019 में। पोर्टल कब स्टार्ट हुआ? मई 2022 में। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना भी इसी को बोलते हैं। तो कौन कौन सी योजना है? अंत्येष्टि है, अनुग्रह है, शिक्षा है, बिजली बिल माफ़ है, उपकरण अनुदान है, प्रसूति है, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण, सरल बिजली बिल माफ़। बिजली बिल से 2 है, एक बकाया बिजली बिल और सरल बिजली बिल। बकाया बिजली बिल और सरल बिजली बिल। इस तरह शिक्षा से 2 है, एक तो जो स्नातक है, पॉलिटेक्निक, ITI है, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब में फीस माफ़ की बात हुई। दूसरी रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण। तो शिक्षा से 2 याद कर लीजिए, अपने बिजली बिल से 2 याद कर लीजिए। फिर अंत्येष्टि और मृत्यु से भी, मतलब जो दुर्घटना है, मृत्यु है, जो हमारे साथ कोई अच्छी घटना नहीं होती है, उसके साथ रिलेट कर लीजिए 4-5। कैसे? एक तो अंत्येष्टि हो गई, दूसरी अनुग्रह हो गई। अंत्येष्टि अनुग्रह में फिर बहुत सारा है, सामान्य मृत्यु है, दुर्घटना वाली मृत्यु है, और मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु नहीं हुई तो चोट आ गई। चोट आने से 2 टाइप की विकलांगता आती है। एक तो स्थायी, मतलब कभी चल नहीं पाएंगे ऐसा वाला विकलांगता, या कोई और अन्य विकलांगता, हाथ टूट जाना, या आंशिक ऐसी विकलांगता जो समय से ठीक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं अंत्येष्टि योजना पढ़ते हैं। अंत्येष्टि मतलब होता है अंतिम संस्कार। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, निर्धन परिवार में, और मृत्यु होने के बाद बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसका जो अंतिम संस्कार है उसमें कुछ खर्चे होते हैं, इंतजाम होता है। उसके लिए सरकार ने 5,000 रुपये देने का वादा किया। कितना? 5,000। ये सब किसको मिलेगा? जिसका संबल कार्ड बना है, जो संबल का हितग्राही है, 5,000 उसको मिलना है।
अनुग्रह योजना देखिए, अनुग्रह योजना ये होता है कि अगर सामान्य मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए मिलते हैं, दुर्घटना वाली मृत्यु पे 4 लाख मिलते हैं, दुर्घटना वाली मृत्यु पे 4 लाख मिलते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ लेकिन विकलांगता आ गई तो अगर स्थायी है, परमानेंट विकलांगता है तो 2 लाख, ऐसी विकलांगता है जो समय से ठीक हो सकता है या आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख। तो मित्रों ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 2 लाख सामान्य मृत्यु, दुर्घटना वाली मृत्यु 4 लाख, ये तो याद रहेगा। अगला देखिए, विकलांगता में 2 फिगर है, 2 लाख और 1 लाख का। फुल विकलांगता, स्थायी विकलांगता 2 लाख और आंशिक विकलांगता 1 लाख। शिक्षा, शिक्षा का देखिए अगला योजना, अंत्येष्टि पढ़ लिया, अनुग्रह पढ़ लिया, अब शिक्षा को देखिए। शिक्षा, शिक्षा जो है पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह के स्नातक हैं, इसमें जो भी फीस लगेगी वो माफ़ होगी। शिक्षा से रिलेटेड ये योजना है। इसमें आगे देखिए, निर्धन परिवारों का, जिनका संबल परिवार बना है, BPL, ये संबल योजना आप जान लीजिए BPL वालों का बनता है, जिनका BPL कार्ड है उन्हीं का बनेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो BPL अगर आपका कार्ड है तो आपको बन जाएगा, है ना। UP 2 लाइन होती है, BPL UPL, तो बिलो पॉवर्टी लाइन ये बन जाता है कार्ड। तो बकाया बिजली बिल माफ़, बकाया बिजली बिल माफ़, ऐसे परिवार का जो बिजली बिल देने में असमर्थ है तो उनका बकाया बिजली बिल माफ़ करने की भी योजना है। फिर देखिए, बिजली बिल से ही सरल बिजली बिल योजना। देखिए, निर्धन परिवार में अगर बिजली बिल कनेक्शन लेना है तो बहुत खर्चा ना लगे, इसलिए पहली बात तो फ्री कनेक्शन उनको दिया जाएगा। उनसे लगाने का चार्ज, मतलब जो मीटर लगाते हैं उसकी सिक्योरिटी, तार और की, ये सब नहीं लगेगा। दूसरा, 200 रुपये, जी हाँ 200 रुपये तक ही उनको बिल देना है, अधिकतम 200 रुपये ही बिल देना। मान लीजिए 500 बिल आया तब क्या करेंगे, तो 300 सरकार देगी, 300 सरकार दे देगी, 200 ये देंगे। सरल बिजली बिल योजना है। इसमें कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे AC OC सब चला रहे हैं, इसमें फिक्स है क्या क्या चलाना है आपको। तो सरल बिजली बिल योजना, सरल बिजली बिल योजना। आगे देखिए, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण मतलब ऐसा प्रशिक्षण जो रोजगार की तरफ देख रहा, उन्मुखी मतलब जिसकी तरफ देखना, मतलब वो प्रशिक्षण जिससे रोजगार मिलने का चांस है। तो क्या हुआ, अगर लोग स्कूल कॉलेज तो कर लिए लेकिन स्किल्स नहीं आई, स्किल्स नहीं आई तो रोजगार नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए, निर्धन परिवार के ऐसे युवक युवतियों के लिए 5,000 प्रतिवर्ष, जी हाँ 5,000 युवक युवतियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देगी सरकार। जी हाँ, मामा जी की सरकार 5,000 लोगों को प्रशिक्षण देगी ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। अगला देखिए, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए चलाया गया है। इसमें क्या है कि अपना डिलीवरी से पहले जांच के लिए प्रॉपर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए 4,000 सरकार देगी। और प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद कितना, 12,000। ये प्रसव कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए, या मतलब हॉस्पिटल में कई लेवल होते हैं ना, गाँव में या फिर शहर में, कहीं भी हो, लेकिन संस्थागत हो, संस्थागत प्रसव हो, घर पे ना हो, संस्थागत प्रसव हो, तो 12,000 मिलता है और जाँच में 4,000 मिलता है। तो कुल कितना हो गया, 16,000। अब लास्ट में देखते हैं उपकरण अनुदान। अगर कोई छोटा मोटा काम करना है, उसमें कुछ उपकरण लगता है तो सरकार उन्हें 5,000 रुपये डायरेक्ट देगी उस उपकरण खरीदने का। और उसमें कुछ अगर आप लोन लेके खरीदते, मान लीजिए 50,000 का है तो 5,000 तो सरकार दे दी, 45,000, 45 भी नहीं है आपके पास तो बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक क्या करेगा, ब्याज लेगा, तो ब्याज में 10% की छूट देगी सरकार। जी हाँ, ये योजना है उपकरण अनुदान योजना। तो चलिए एक बार रिवाइज करा लेते हैं। संबल योजना, जिसमें 8 योजना सम्मिलित है, 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई, नया सवेरा नाम इसी का है, जून 2019 में रखा गया। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना इसका नाम फिर रख दिया गया। कब, 2.2 पोर्टल कब खुला, मई 2022 में। 2.2 पोर्टल कब खुला, मई 2022 में। इसी वक्त इनका मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना नाम रख दिया गया। देखिए कौन कौन सी योजना है इसमें, अंत्येष्टि, अनुग्रह, शिक्षा, बिजली बिल माफ, सरल बिजली बिल, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण, प्रसूति सहायता, उपकरण अनुदान। अंत्येष्टि में 5,000, अनुग्रह में सामान्य मृत्यु 2 लाख, दुर्घटना मृत्यु 4 लाख, स्थायी विकलांगता 2 लाख, आंशिक विकलांगता 1 लाख, शिक्षा फी माफ, बकाया बिजली बिल माफ, उपकरण अनुदान 5,000 और 10% ब्याज सब्सिडी, प्रसूति सहायता जांच का 4,000, प्रसव के बाद 12,000, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण 5,000 लोगों को हर साल, और सरल बिजली बिल 200 रुपये माफ। तो ये 8 योजना संबल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है मित्रों। तो इसको बिल्कुल रट लेना है। ऐसा नहीं कि अब बस वही लाडली लक्ष्मी योजना, बलराम ताल योजना, ये सब तो पढ़ रहे हैं पर ये योजना छोड़ रहे हैं। ये बहुत गांव स्तर पर बहुत इसकी मांग है, इसलिए पटवारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाता है। तो इसको जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।